एक न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आए हैं। ये टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। यहाँ से दरोगा में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। इसके 1275वें क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन था। ये जनगणना आपको याद रखना है 2011 का। इस जनगणना जानने से पहले हम बात करने वाला सबसे पहले है इसके पीछे के इतिहास को। सबसे पहले देखेंगे 1872। 1872 एक डेट है, 1881 दो डेट। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना होता है। तो इसमें कहा जाता है कि 20% जो जनगणना है वो लोग छूट जाते हैं 20%। फिर यहाँ पे लॉर्ड रिपन साहब आते हैं, लॉर्ड रिपन आते हैं और इन्होंने जनगणना को नियमित करने का काम किया। धीरे धीरे अनुच्छेद में चला गया। अगर इसके लिए हम आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 226 में है। अगर हम सूची की बात करेंगे तो ये संघ सूची का विषय रहा है, यानी केंद्र का है। लेकिन यही बात करेंगे यहाँ पे जनसंख्या, तो जनसंख्या हो जाता है समवर्ती सूची हो जाता है, समवर्ती सूची का विषय है। ये जो 2011 में जो जनगणना हुआ है उसका शुभांकर जो है एक शिक्षिका है, शिक्षिका का नाम है परगणक शिक्षिका, परगणक शिक्षिका। लेकिन बात करें इसका कमिश्नर का, उस समय इसके कमिश्नर कौन थे तो बोलेंगे डब्ल्यू प्लाडेन। डब्ल्यू प्लाडेन जो थे उस समय कमिश्नर थे इसके। इसी में बात करेंगे जनगणना आयुक्त की बात करेंगे, सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली साहब इसके थे जनगणना आयुक्त। ये जो डेट दो है 1872 और 1881। धीरे धीरे यहाँ पे डेट बढ़ता चला जाता है और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 1921 और 1931 और 1951 तीन डेट फिर देखेंगे। 1921 में जनसंख्या का महाविभाजन होता है, महाविभाजन इसमें होता है। 1931 में जाति आधारित जनगणना है, जाति आधारित जनगणना है। 1951 में ये छोटा विभाजन है। एक चीज देख रहे हैं आप, जो बड़ा है वो छोटा में हुआ है, जो छोटा है वो बड़ा में हुआ है। जैसे 21 छोटा है इसमें महाविभाजन हुआ है, 51 बड़ा है इसमें छोटा महाविभाजन हुआ है। 31 देख रहे हैं ये जाति आधारित है, ये जाति आधारित है। ये जो जनगणना देख रहे हैं क्या सिर्फ जनता का या लोगों का ही होता है तो नहीं, ये जनगणना कृषि में भी होता है। कृषि में 5 वर्षों पे होता है और यही बोलेंगे इसका ये 10 वर्षों पे होता है। यहां पे क्वेश्चन, बिहार क्वेश्चन पूछा था जो दरोगा में, आर्थिक जनगणना सुनिएगा। आर्थिक जनगणना कब कब हुआ है, आर्थिक जनगणना की बात करेंगे। पहला जो हुआ है 1977 में हुआ है, दूसरा बोलेंगे 1980 में हुआ है, तीसरा 1990 में, चौथा 1998 में और पांचवा बोलेंगे 2005 में और छठा बोलेंगे 2013 में। ये आर्थिक जनगणना है। और दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुआ था, 1977 में। दूसरा बोलेंगे 80 में, 80 के बाद 90 बोलेंगे, 98 बोलेंगे, 2005 और 2013। ये जनगणना देख रहे हैं। ये थोड़ा सा जनगणना के इतिहास को मैं देखा। लेकिन अब यहाँ पे बताएंगे, जो बताने वाले हैं 2 भागों में बांटेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2 भागों बांटेंगे। एक बांटेंगे हम लोग राज्य के हिसाब से और एक बांटेंगे हम लोग संघ क्षेत्र के हिसाब से, यानी केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो, आप डाटा देख सकते हैं। पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल के हिसाब से देखने वाले यहां से हैं। फिर देखेंगे जनसंख्या है, घनत्व है, ग्रामीण जनसंख्या है, शिशु जनसंख्या, शिशु लिंगानुपात, यहाँ देखेंगे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, साक्षरता है। ये सब क्रमबद्ध हम देखने वाले हैं ये पूरा। और इसका एक ही थीम है। आप देखेंगे यहां से जो देखेंगे जनगणना में 2 भागों में, एक बोलेंगे यहाँ पे राज्य में और एक बोलेंगे हम लोग यहां से 2 भागों में, एक बोलेंगे संघ में। 2011 का जनगणना का जो थीम है, ये थीम पूछता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर पूछे 2011 के जनगणना का थीम क्या रहा है तो बोलना है हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
अब हम हर पार्ट में, चाहे वो क्षेत्रफल हो, वह लिंगानुपात हो या किसी तरह का हो, उस सबको दो भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे हम लोग राज्य के हिसाब से और एक बांटेंगे हम लोग केंद्र के हिसाब से, यानी कि बोलेंगे इसका केंद्रशासित प्रदेश। पहला बोलेंगे राज्य में। राज्य में हम देखने वाले हैं ज्यादा और कम, केंद्रशासित प्रदेश में देखने वाले हैं ज्यादा और कम। यही डाटा पे चलने वाले हैं। स्टार्ट यहां से करते हैं सबसे पहले आगे से, कि सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। ये क्रमबद्ध आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कहां का है? राजस्थान का है। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरे महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा उत्तर प्रदेश। एक नंबर पे राजस्थान, दो नंबर पे मध्य प्रदेश, तीन नंबर पे महाराष्ट्र, चार पे आंध्र प्रदेश और पांच पे उत्तर प्रदेश। ये सबसे ज्यादा, अगर ये क्रमबद्ध में है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे क्षेत्रफल लिया हुआ है। लेकिन यही अगर नॉर्मल स्टेट पूछेंगे सबसे कम कहाँ है, तो गोवा का है। सबसे ज्यादा कहां पूछेगा तो राजस्थान में है, सबसे कम कहां क्षेत्रफल है तो गोवा में है। इसी में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहां क्षेत्रफल है, तो बोलेंगे अंडमान और निकोबार में। अंडमान एवं निकोबार में। सबसे कम बोलेंगे ये लक्षद्वीप में है। ये लक्षद्वीप जो आप देख रहे हैं, आप याद रखिएगा, जहां सबसे कम पूछेगा तो 70 से 80% आंसर आपको यही बताना है, लक्षद्वीप ही आंसर देना है। ये माइंड में सेट रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। यहां देखेंगे राजस्थान क्रमबद्ध में। आपको याद कैसे करना है, ये तो आपको याद होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ा है राम, तो बोलेंगे राम, बोलेंगे राम, रामा यू कला देंगे। राजस्थान बोलेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सबसे कम है गोवा में। केंद्र शासित में सबसे ज्यादा कौन सा? अंडमान निकोबार। और सबसे कम कहां पे? लक्षद्वीप पे। ये हो चुका है। यहां से क्षेत्रफल के हिसाब से देखने वाले हैं जनसंख्या। हम जो भी डाटा बता रहे हैं 2011 के डाटा के अनुसार बता रहे हैं। जनसंख्या देख चुके हैं 121.06 करोड़। 121 जनसंख्या कितना है? 121.06 करोड़ जनसंख्या है। इसी में हम दो भाग बांटेंगे कि यहां पे मेल कितना है और फीमेल कितना है। अगर हम मेल की बात करेंगे तो 62 याद किया, 62 बोलेंगे, और फीमेल बोलेंगे 58। याद कैसे करना है? याद करने का तरीका ऐसा है, जैसे आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को। यानी कि महिला में 8 लगा देना है, महिला में, फीमेल में 8 लगा देना है। माइंड में सेट है। एक है 62, दूसरा है 58। ये जनसंख्या है। वो तो हम बांट दिए मेल फीमेल में। लेकिन भारत की टोटल जनसंख्या में से कितने लोग ग्रामीण में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं? अगर ग्रामीण की बात करेंगे तो 83 याद रखिएगा, और शहर बोलेंगे तो 37 याद कीजिएगा, 37। जैसे आप देखोगे गांव का व्यक्ति जो रहते हैं उनका वातावरण बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण उनकी आयु जो एकदम 83 वर्ष हो जाता है, ज्यादा है आयु। और यहाँ पे देखेंगे शहर में फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते रहते हैं, धीरे धीरे आयु घट जाता है, इनका बोलेंगे 37। डाटा याद रहना, 83 बोलना है और यहाँ पे 37 बोलना है। वहां बोलेंगे मेल और फीमेल में याद रखना है कि 8 लगाना, यानी कि 58 हो जाएगा, और मेल बोलेंगे यहाँ पे 62। ये सब करोड़ में डाटा है। अब यहां से दो भागों में बांटेंगे जनसंख्या को हम। पहला बोलेंगे राज्य, दूसरा बोलेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश संघ क्षेत्र में। राज्य में अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा अगर राज्य में कहां है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सबसे कम पूछेगा, आंसर आ जाएगा सिक्किम। लेकिन ये आपको क्रमबद्ध देता है कि दूसरे नंबर पे क्रमबद्ध में सजाएं इसे, तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत यहां पर होती, प्रॉब्लम यहां होती है महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। ये सब जगहों पे आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम आपको इजीली यहां पे याद कराने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, आप इसको पहले काउंट कर लीजिए। काउंट कीजिए इसको, 1 2 3, यानी कि बिहार, बिहार, 1 2 3। काउंट करला पे 3 आ रहा है, तो इसका संख्या कितना है? 3। तो जनसंख्या 3 नंबर पे बिहार हुआ। बात करेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल, प ब ग ल। काउंट कीजिए, 1 2 3 4। आप देख रहे हैं काउंट करला पे 4 आ जा रहा है, चौथे नंबर पे है ये। काउंट कीजिए यहाँ पे, आ ध
प्रदेश 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे है। अब एकदम क्लियर हो चुका होगा जनसंख्या के हिसाब से। पहला याद होगा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र आप भूल रहे हैं, कोई बात नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे बिहार में, बिहार गिन दीजिए, बिहार 3 पे, पश्चिम बंगाल 4, आंध्र प्रदेश 5। ये हुआ है नॉर्मल, हम बता रहे हैं राज्य में जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन कम पूछेगा तो कम बोलना है सिक्किम, सबसे ज्यादा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, लेकिन सबसे कम पूछेगा तो सिक्किम। लेकिन अगर ये केंद्र शासित प्रदेश लगा दे आपको, तब आंसर कहां चल जाएगा? दिल्ली। ऐसे ही अब देखो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा संख्या कहां पे? दिल्ली में है। और सबसे कम कहां पे है? लक्षद्वीप। आप एक बात देखें, पीछे भी हमने बात किया था लक्षद्वीप की ही बात किया था क्षेत्रफल के हिसाब से, यहां भी बात इसी का आ चुका है। दिल्ली सबसे ज्यादा है और कम कौन है? लक्षद्वीप। यहाँ पे जनसंख्या एक बार देख ली है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कम बोलेंगे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। लेकिन आगे देखिए, यहां से बात करें यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से, घनत्व की बात करेंगे तो इसको भी दो भाग बांटेंगे, एक राज्य में और एक बोलेंगे यहाँ पे संघ में। राज्य में भी ज्यादा देखेंगे और यहाँ पे कम देखेंगे, संघ में भी ज्यादा और कम देखेंगे। सबसे ज्यादा अगर डेंसिटी पूछा जाए तो बोलेंगे बिहार का है 1106, बिहार का 1106 है। सबसे कम पूछेंगे ये अरुणाचल प्रदेश है, ये दरोगा में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये 17-17 जो देखेंगे ये पीटी का भी क्वेश्चन है और 17-17 ये मेंस का भी क्वेश्चन है, और एक 24-46 हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा मेंस का है। तो आपको याद रखना है, सबसे कम अगर डेंसिटी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे ज्यादा बोलेगा तो बिहार में है। बिहार में 1106 है और इसमें 17 है। यही केंद्र शासित प्रदेश अगर चले जाते हैं तो बोलेंगे यहाँ पे दिल्ली, और कम बोलेगा तो अंडमान निकोबार। आप देख रहे हैं जब नॉर्मल हम जनसंख्या की बात किए थे तो जनसंख्या भी दिल्ली चला गया था, और कम कहाँ चला गया था? लक्षद्वीप में। यहाँ लेकिन डेंसिटी में भी कहाँ है? दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश में, और कम बोलेंगे अंडमान निकोबार में। ये बात करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे ग्रामीण। हमने बोला था दो भागों बांटे थे, 121.06% करोड़ की जनसंख्या के अनुसार हमने दो भागों बांटा था। हमने ग्रामीण बोला था 83 बोला था, और शहरी में हमने बोला था 37। पॉइंट को नहीं याद करना है, छोड़ दिया यहां से। स्टार्ट करते हैं ग्रामीण। हम देखने वाले हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पे है? राज्य में देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। अगर हम राज्य की बात करें सबसे ज्यादा ग्रामीण, सबसे ज्यादा गांव कहां है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव है, और सबसे कम गांव कहां है? तो सिक्किम में है। माइंड सेट रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर गांव बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र बोलेंगे तो कम बोलेंगे तो सिक्किम में है। अब यही बात करें यहां से केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे ज्यादा कहां है? तो दिल्ली में, और सबसे कम है तो लक्षद्वीप। आंसर देख रहे हैं, सिर्फ डेंसिटी में वहां पर देखे तो हम लोग सिर्फ बदला था, अब बाकी यहां सब कहानी एक ही, लक्षद्वीप का कहानी बदल रहा है। यहां देख रहे हैं दिल्ली में अब जनसंख्या बोलिए या जैसा ये दिल्ली ही आंसर ले रहे थे हम लोग, तो ये ग्रामीण संख्या है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संख्या है, सबसे कम बोलेंगे सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कहां है? दिल्ली में। सबसे कम कहां है? लक्षद्वीप में। अब बात करेंगे जनसंख्या में, अब छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, शिशु की जनसंख्या देखेंगे। इसको भी दो भागों बांटेंगे, एक बोलेंगे राज्य में, दूसरा बोलेंगे संघ क्षेत्र में। यहां पे सबसे ज्यादा बोलेंगे अधिक में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु है। अरे ऐसे भी जनसंख्या आप कहां देख रहे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में ही है, तो शिशु भी कहां? उत्तर प्रदेश में है। कम बोलेंगे सिक्किम में, वहां भी हमने देखा था सिक्किम ही था, यहां भी सिक्किम है। यही अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं, सबसे ज्यादा आपका दिल्ली, देख रहे हैं खाली दिल्ली आ रहा है। फिर आगे यहां से लक्षद्वीप, आप देख रहे हैं यहां से लक्षद्वीप। आपको हमेशा याद रखना है लक्षद्वीप कम में लेके जाना है, ज्यादा रहे चांसेस आपको। ज्यादा बोलेंगे यहां से दिल्ली, कम बोलेंगे लक्षद्वीप। देखेंगे शिशु, सबसे ज्यादा बच्चे जनसंख्या बोल रहे हैं तो बोलेंगे अधिक बोलेंगे उत्तर प्रदेश में, कम बोलेंगे सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे ज्यादा बोलेंगे दिल्ली में, कम बोलेंगे लक्षद्वीप में। ये तो शिशु जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पे शिशु का लिंगानुपात की अगर बात कर दे हम, लिंगानुपात, तो यहां पे दो भागों फिर बांटेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे ज्यादा देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है शिशु लिंगानुपात, और सबसे कम है तो हरियाणा में।
ऐसे भी हरियाणा भी देखिएगा तो लिंगानुपात यहाँ पे सबसे कम है। हम पढ़ाएंगे आगे चल के 8, 7, 9 ही है। चाहे शिशु पूछे चाहे नॉर्मल पूछे, यहाँ लिंगानुपात आपको कम देखने को मिलेगा। यहाँ बोलेंगे ज्यादा कौन हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे जब बात करेंगे नॉर्मल अगर स्टेट में चलेंगे बच्चा वगैरह नहीं लगाएंगे, आंसर केरल ले लेता है, ये अलग मैटर है। लेकिन बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश बात करेंगे, यही केंद्रशासित प्रदेश की ओर चलेंगे तो बोलेंगे अंडमान निकोबार, और कम बोलेंगे तो दिल्ली में। बस यहाँ देखिएगा, अगर हम शिशु का जनसंख्या बोल रहे थे तो आंसर कहाँ ले रहा था, दिल्ली। लेकिन यहाँ पे केंद्रशासित प्रदेश में यहाँ कम हो गया है, लिंगानुपात नहीं, लिंगानुपात कम हो गया, वहां ज्यादा था। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा था। देखिएगा यहाँ ज्यादा देख रहा था, जनसंख्या में ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे यही अगर लिंगानुपात लगा दे तो यहाँ पे कम हो जाता है। आइएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ जो देखे हैं अनुसूची को, इसको बोलते हैं एसी और इसको बोलते हैं एसटी। बात करेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी कि सबसे ज्यादा एसी कहां पे है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। चाहे शिशु का लिंगानुपात हो, चाहे जैसे भी हो, शिशु का हो, जनसंख्या की बात करें या किस तरह से, तो बोलेंगे यहाँ सही है। लिंगानुपात में कहा बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ देखेंगे एसी में, एसी की बात करेंगे सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा तो वो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। सबसे कम बोलेंगे तो मिजोरम में, सबसे कम बोलेंगे मिजोरम में। ये एसी है। सबसे ज्यादा बोलेंगे कहां पे, उत्तर प्रदेश में एसी मिलने वाला है, सबसे कम बोलेंगे मिजोरम में। लेकिन यह परसेंटेज पूछे कि बताइएगा परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां है, तब बोलेंगे पंजाब आंसर ले लेगा इसका। लेकिन बिना परसेंटेज से पूछे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर परसेंटेज लगा दे तो बोलेंगे हम लोग पंजाब। अब केंद्रशासित प्रदेश की ओर चलते हैं। सबसे ज्यादा अगर एसी केंद्रशासित प्रदेश में कहां है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली। सबसे कम बोलेंगे तो इसका कम है ही नहीं, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब जगहों में है ही नहीं। आपको ये सब जगहों में आपको एसी नहीं देखने को मिलेगा। एसी ना बोलेंगे, नागालैंड शुरू करना है, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, ये सब जगहों में आपको एसी नहीं है। अगर यही बात करेंगे एसटी की बात करेंगे, यहां से एसटी की बात करेंगे, यहां से एसटी, इसको भी दो भाग बांटेंगे, एक राज्य में दूसरा संघ में। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं एसटी कहां मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन वही एसी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। एक रे भाई ना मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तो एसी मिलेगा उत्तर प्रदेश में और एसटी मिलेगा मध्य प्रदेश में। यहां मिलेगा एसटी जात सबसे कम मिलेगा गोवा में, लेकिन यहां मिल रहा था मिजोरम में। क्लियर है। यहां पे केंद्रशासित प्रदेश कर चलेंगे तो सबसे ज्यादा जो देख रहे हैं यह है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। लेकिन यहां पे सबसे कम, यहां पर भी कम नहीं, जैसे बोलेंगे पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, इन सब जगहों पे यहां पे है ही नहीं, आपको एसटी वहां नहीं देखने मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ से एसी। उसी तरह से एसटी कहाँ नहीं मिलेगा, पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, इन सब जगहों में आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रतिशत में सबसे ज्यादा अगर एसटी पूछ दे तो बोलेंगे यहां से लक्षद्वीप। लेकिन अगर एसी पूछते परसेंटेज में तो बोलेंगे पंजाब। समझिएगा, परसेंटेज में पूछे तो प से परसेंटेज, प से पंजाब, एसी की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। लेकिन यही पूछ दे कि नहीं आपको बताना है प्रतिशत में ही, लेकिन एसटी बताना है, तो बोल दीजिएगा लक्षद्वीप। जी आप यहां पे देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे साक्षरता। साक्षरता की बात करें यहां से तो देखेंगे यहां पे साक्षरता अभी की फिलहाल की डाटा नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं, हम जो भी डाटा बता रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी फिलहाल के डाटों में सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करता है ये मिजोरम आगे हो चुका है, जो कि पहले दूसरे नंबर पे हुआ करता था, अभी यहाँ पे पहले नंबर पे है। लेकिन 2011 लगाया तो ऐसा केरल ही लेगा। देखिए यहां से मिजोरम बोलेंगे 98.2%, 98.2% पे ये मिजोरम आ चुका है। लेकिन 2011 पूछे तो केरल ही ले चलेंगे। साक्षरता की बात करें यहां से, यहां भी राज्य बांटेंगे और केंद्रशासित प्रदेश बांटेंगे। सबसे ज्यादा साक्षरता पूछेगा तो केरल में है 94%। अगर बात करें यहां पे मेल या फीमेल
दोनों केरल में है। सबसे ज्यादा कहां के पुरुष पढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा कहां के महिला पढ़ा हुआ है, आंसर हो जाए केरल। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है, आंसर केरल। लेकिन परसेंटेज का अंतर है। अगर यहाँ ओवरऑल पूछे कौन सा राज्य में, तो बोलेंगे केरल 94% साथ में। अगर यहाँ पे पुरुष पूछे तो बोलेंगे 96.1। अगर ये फीमेल पूछे तो बोलना है 92.1। यानी महिला होती है 22 में, महिला होती है 22 बोलेंगे 92, अब मेल जो होता है 96। लेकिन हम बात करने वाले कम, अपना बिहार आइए। सबसे कम हमारे बिहार की यहाँ पे साक्षरता है 61.8, यानी बोलेंगे 61.8% बिहार में है। लेकिन यहाँ पे भी मेल और फीमेल है। अगर मेल की बात करेंगे तो 71 बोलिएगा, फिर बोलेंगे 51.5 पॉइंट, छोड़ी थोड़ा सा ये याद कीजिएगा, 71 और 51 याद कीजिएगा। दोनों में लगभग 20 का अंतर यहाँ पे है। देखिएगा नॉर्मली फेज में अगर यहाँ पे पूछे राज्य में तो केरल बोलना है, वहां कम पूछे तो बिहार बोलना है। राज्य बोलेंगे 94% के साथ, बिहार बोलेगा तो 61.8% के साथ। अगर यहाँ पे मेल और फीमेल देख चुके हैं 96.1 और 92.1। यहाँ बात करेंगे मेल में तो बोलेंगे 71.2 है और फीमेल में 51.5। ये बिहार में कम बोलेगा, बिहार में महिला या पुरुष कम बोलेंगे, बिहार में महिला या पुरुष या राज्य बोलेंगे ज्यादा बोलेंगे केरल में। अब केंद्र शासित प्रदेश को चाहिएगा। सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप का और सबसे कम है दादरा नगर हवेली। देखिए आपका लक्ष्य होना चाहिए जितना से जितना ज्यादा पढ़ सके। देखिएगा हमने बोला था कि सबसे ज्यादा अगर जब भी कम याद करना है तो लक्षद्वीप है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो चुका है। हमने बोला कि अगर आपको पढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, लक्ष्य आपका एक होना चाहिए एकदम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का। आंसर हो चुका है लक्षद्वीप। लेकिन हम बात करेंगे कम में दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली इसका बात करेंगे यहाँ पे कम में। ये साक्षरता की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा केरल में, सबसे कम बिहार में, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप और सबसे कम बोलेंगे यहाँ पे दादर हवेली। यहां से देख रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पे 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि का मतलब होता है कि 10 सालों में, यानी कि 10 वर्षों में कहां पे कितना जनसंख्या में परसेंटेज में बदलाव हुआ है। इसको भी दो भागों बांटेंगे हम लोग। पहला बोलेंगे यहाँ पे राज्य, दूसरा बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर 10 सालों में वृद्धि हुआ है वो राज्य है मेघालय, सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ वहां पे 27.9, यानी कि बोलेंगे 27.9% यहाँ पे वृद्धि हुआ है 10 सालों में जनसंख्या। और सबसे कम हुआ है कहां पे, नागालैंड। नाम है नागालैंड, नेगेटिव में चला गया है नागालैंड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे कम बोलेंगे 10 की वृद्धि तो बोलेंगे नागालैंड, नागालैंड तो बोलेंगे ना हुआ है, बोलेंगे माइनस में चला गया है, -0.6% चला गया है। ये देखिए राज्य में। अगर एक शासित प्रदेश को चलेंगे 10 की वृद्धि तो सबसे ज्यादा हुआ है दादरा नगर हवेली में और सबसे कम हुआ कहां, लक्षद्वीप। फिर आगे लक्षद्वीप देख रहे हैं। हमने बोला था कि 70 से 80% आंसर आप क्या रखना है, लक्षद्वीप ही रखना है। सिर्फ एक जगह हमने बोला था लक्ष्य सबसे ज्यादा जो देख रहे थे वो था साक्षरता में, लक्ष्य ज्यादा ही रहना चाहिए। ये दादर हवेली 10 की वृद्धि जैसे याद करना है, 10 बोलेंगे दादर और 10 बोलेंगे 10 की वृद्धि। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि जो हुआ है दादर हवेली में, 10 से दादर और 10 से 10 की वृद्धि बोलेंगे और सबसे कम बोले लक्षद्वीप। पहले मुझे 70 से 80% आंसर होगा लक्षद्वीप में आपको जाने का। ये देख रहे हैं सबसे कम कहां हुआ है, नागालैंड में। सबसे ज्यादा कहां हुआ है तो मेघालय में। नागालैंड में माइनस में चला गया है 10 सालों में, अच्छा रहा यहाँ पे -0.6%। और सबसे ज्यादा बोलेंगे यहाँ पे 27.9% भी ज्यादा होगा यहाँ से। दादर हवेली और लक्षद्वीप है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा लिंगानुपात देखेंगे। हमने यहाँ पे शिशु लिंगानुपात को देखा था, अब थोड़ा सा देखने वाले यहाँ पे है नॉर्मल फेज में लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुष पे कितना महिला, 1000 मेल पे कितना फीमेल, यही होता है लिंगानुपात। उसी में हम लिंगानुपात पढ़ेंगे तो भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, 943। ये 943 को भी दो भागों बांटेंगे। जैसे बोलेंगे, एक बोलेंगे ग्रामीण क्षेत्र को लेकर चलेंगे और एक बोलेंगे शहरी में। ग्रामीण और शहर में लिंगानुपात में अंतर देखने को मिलता है। जैसे बात करें ग्रामीण में बोलेंगे 949 और शहरी बोलेंगे 929। याद कैसे करना है, आप देखे होंगे शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और तो ये कहते हैं कि हमारा कोई लिंगानुपात में कोई भेदभाव नहीं है।
लड़का हो या लड़के, हम 2 ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण लोग देखिएगा 4, तो ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शहर के लोग कितने बच्चे रखेंगे? 2, और शहर और बोलेंगे यहाँ से ग्रामीण बोलेंगे 4, तो यहाँ पे 2 और 4 का ही खेला है। दोनों साइड में 9 और 9 लगा हुआ है, से बीच में 4 डालना है कि 2 डालना है, तो शहर बोलना है, तो शहर बोलेंगे हम लोग 2 और ग्रामीण बोलेंगे हम लोग 4। ये तो नॉर्मल लिंगानुपात हम देखे हैं। लेकिन फिर देखेंगे इसको हम लोग राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलेंगे, तो बात करेंगे सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे लिंगानुपात है वो केरल का है 1084। हरियाणा का सबसे कम है, वहां पे शिशु लिंगानुपात की बात की तो वो भी कम था वहां पे, यहां भी कम है 879। सबसे कम लिंगानुपात कहां पे? हरियाणा का है। सबसे ज्यादा कहां है? तो केरल का है। यानी कि 1000 पुरुष है तो वहां समझे कि 1084 वहां पे महिला है, 84 को ज्यादा है महिला। ये केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलेंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा आपको पुडुचेरी मिलेगा और सबसे कम लक्षद्वीप। कम वाला तो रटना है ही नहीं आपको, सिर्फ एक जगह रट जाना, बाकी आंसर आपका क्लियर यहां से लक्षद्वीप आंसर लेगा आपको। तो लिंगानुपात एक बार फिर से चलते हैं। 943 ओवरऑल है, 2 भागों बांटेंगे, एक ग्रामीण में एक शहरी में। ग्रामीण बोलेंगे 949 की बात करेंगे और शहरी बोलेंगे 929 की बात करेंगे। अब देखेंगे ग्रामीण याद करना है, 4 और 2 का अंतर है, ग्रामीण में आपको ज्यादा और शहर में आपको कम। 2 भागों बांटे थे, सबसे ज्यादा आपको केरल में है, सबसे कम आपको हरियाणा में है। सबसे ज्यादा अगर बोले केंद्र शासित प्रदेश को पुडुचेरी में है, सबसे कम कहां है? लक्षद्वीप में है। ये आप देख रहे हैं, ये लिंगानुपात था। आगे चलेंगे, नगरीय जनसंख्या, ये 2 भाग देखेंगे, एगो जनसंख्या के हिसाब से और एक देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बांटेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दरोगा में फॉरेस्टर क्वेश्चन पूछा हुआ, फॉरेस्टर पूछा क्वेश्चन है ये। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? परसेंटेज में देखेंगे और यहाँ पे जनसंख्या में देखेंगे। सबसे ज्यादा अगर नगरीय है तो बोलेंगे महाराष्ट्र। देखिएगा जितने बड़े बड़े लोग हीरो सब कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में, नगर है, महानगर है। सबसे ज्यादा अगर नगरीय कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे कम बोलेंगे यहाँ पे तो सिक्किम, सबसे कम बोलेंगे। जैसे जनसंख्या में सबसे कम कौन है? सिक्किम। तो बात करेंगे यहाँ पे राज्य बोलेंगे सबसे ज्यादा कौन सा? महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है दरोगा में, फॉरेस्टर में, तो बोलेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है नगर और सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। ये नगर है, लेकिन हमने ग्रामीण पढ़ाया था पीछे आपको। सबसे ज्यादा आपको ग्रामीण कहां तक मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा। यहां बात करेंगे 2 भागों में, केंद्र शासित प्रदेश चलेंगे, सब ज्यादा दिल्ली में है और कम फिर आ गया लक्षद्वीप। हमने बोला था लक्षद्वीप ही आंसर लेगा आपको कम में, तो यहां देख चुके हैं केंद्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको नगर कहां मिलेगा? दिल्ली में। ये दोनों ऑप्शन आपको देता है, दिल्ली और ये भी देता है। जब तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं लगा दे, जब तक आपको दिल्ली नहीं मारना है। नॉर्मल पूछेगा तो आंसर महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो जनसंख्या के हिसाब से था, बात करेंगे यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से 2 भागों में था, एक बोलेंगे यहां से राज्य बोलेंगे, एक बोलेंगे यहां से संघ बोलेंगे। राज्य में अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां है? आंसर हो जाएगा गोवा में। देखिए अंतर है, जनसंख्या पूछेगा तो महाराष्ट्र, लेकिन परसेंटेज से पूछेगा तो आंसर हो गया गोवा। यहां कम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, यहां कौन हो गया? सिक्किम। परसेंटेज लगा दे, आंसर चेंज हो चुका है। परसेंटेज में ज्यादा कौन है? गोवा और कम हिमाचल प्रदेश। यहां से ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र, यहां कौन है? सिक्किम। अब ये केंद्र शासित प्रदेश चलेंगे, सबसे ज्यादा दिल्ली, चाहे वो परसेंटेज में पूछे चाहे वो जनसंख्या में पूछे, आंसर आपको दिल्ली ही आने वाला है। अगर यहां पे चलेंगे आगे क्यों, कम में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो इस तरह से देख रहे थे, ये 2011 का जनगणना था। 2011 का जनगणना यहां से एक क्रमबद्ध में आपको एक समरी के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से बताने का प्रयास किए। एग्जाम से पहले इसको अवश्य एक बार देख के जाएं, इसी डाटा में से आपसे पूछेगा। और जो स्टार्ट करने से पहले जो उन्होंने बताया था उस डाटा को नोट डाउन कर लीजिएगा आगे पीछे करके, और ये देख रहे डाटा। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।